जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दे। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र तिथि के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब
कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा, होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पेंशन में आता। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जिस समय मेरा बाबा शिव की याद ना आए। हर पल शिव याद आना चाहिए, हर पल शंभु याद आना। उस बिंदु को पहचानो जिस बिंदु में शिव समाया हुआ है, उस बिंदु को जानो। ब्रह्मा विष्णु और महेश में जब भेद हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता प्रकट हो। तब एक बिंदु के रूप में शिव प्रकट हुए थे केवल। इसलिए आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां की दीदियां आपको एक बिंदु का महत्व समझाएगी कि इस बिंदु में ब्रह्मा भी है, इस बिंदु में विष्णु भी है, इस बिंदु में शिव भी है। एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें, वहां की आपको बिंदु की महत्वता समझा। कुछ नहीं, जन्म भी एक बिंदु से हुआ है और मृत्यु भी एक बिंदु से। शिव से प्रारंभ हुई और शिव में ही समा जाओगे, आखिरी बिंदु भी शिव है। भगवान शिव और पार्वती का जब मंगल विवाह हो गया, पार्वती जी विवाह कर जब घर आ गई, प्रभु चरण की सेवा में माता पार्वती जी निंदा कर गए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक कारण सबसे प्रबल था, वो कारण था तारकासुर का संहार। यदि तारकासुर नहीं मरेगा, तारकासुर को मरने का विवाह क्रम, क्योंकि तारकासुर ने ये वर मांगा था कि मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। भगवान शिव के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, ये जन्म क्यों हुआ? आप लोगों के मन में भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण क्या है। पहले भी कथा में कहा कि मनुष्य जन्म के दो कारण हैं, एक भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है और दूसरा अपने कर्म को काटने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ है। यहाँ
आप जितनी देर बैठते हो ना कथा में, जितनी देर बैठते हो, अपने कर्म गति को आप काट रहे हो कि हमने पूर्व में जो कर्म किया होता है, पूर्व में जो कर्म करते हैं को काटने के लिए हम जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारी कर्म गति कटती जाती है। हमारा जो पूर्व का किया गया पाप कर्म है वो कटता जाता है। भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, हे केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बट का पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। महादेव का स्मरण हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती। आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को करा। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर कर सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुता को उत्पन्न कर कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया, पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते 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 विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती थी।
मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना? कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं, और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आई है। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठी। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गए। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है। ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग इस पावन प्रागण्य में सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जीवन को सुख देने वाली कथा है। ये कहीं नागेश्वर भगवान की कृपा से ही मिली है, इसलिए कर रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनिए। छोटी सी इल्ली पार्वती जी के नजदीक में आकर बैठ गई। पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात अपने कानों से जब सुनी तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या इल्ली बोल सकती है? क्या ये इल्ली, ये छोटी सी इल्ली ये बोलेगी? विश्वास नहीं हुआ माता पार्वती, भरोसा नहीं। पर फिर पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई। वो इल्ली फिर चिल्लाई, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा, कौन हो तुम? माँ, मैं और मेरा पति, हम दोनों, मैं इल्ली के रूप में हूं और मेरा पति छोटा सा घुन, जो गेहूं में घुन पड़ जाता है, चावल में जो घुन पड़ जाता है, उस घुन के रूप में है। माँ, हमारे उद्धार कर दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये इल्ली का जन्म क्यों मिल गया, तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिल गया, कारण क्या था ऐसा, किस कारण से तुम इल्ली और घुन बन गए? तो उसने कहा, माँ, एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी में हो गई। मैं नारी थी, मेरा पति पुरुष था। मेरे पति सेठ, मैं उसकी सेठानी थी। मेरे पति की मिष्ठान की दुकान थी, हमारे यहाँ से बहुत मिष्ठान जाता था और मैं निरंतर मिष्ठान का निर्माण करती थी, घर में भोजन बनाती थी। तो फिर तू इल्ली कैसे बन गई? क्या तूने भजन नहीं किया? क्या सेठानी बनने के बाद तूने मंत्र जाप नहीं किया? सेठ बनने के बाद तेरे पति ने भगवान का भजन नहीं किया? सेठानी बनने के बाद तूने कभी भगवान कथा नहीं सुनी? सेठानी बनने के बाद कभी तूने शिव तत्व को नहीं जाना? सेठ बनने के बाद कभी तू शंकर जी के मंदिर नहीं गया? कारण क्या था? उसने कहा, माँ, कारण केवल एक था, हमने भजन तो करा, पूजन तो करा, पर गलती, और वही भजन पूजन जो करा उसका ही प्रताप है माँ, जो आज मैं बोल रही हूँ और आप सुन रही हो।
अगर मैंने भजन नहीं करा होता माँ तो मेरे शब्द को पार्वती मैया आप सुन नहीं पाती, मैं बोलती बिना तो आप सुन नहीं सकते थे। थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, इस चरित्र। तुम्हारे घर के पास में कोई कुत्ते ने बच्चे दे दिए, कोई जो स्वान होता है, कुत्ता होता है, कोई बाहर घर के बाहर, थोड़ा ध्यान देना, समझना उसको अपनी भाषा में। एक कुत्ते ने बच्चे दिए, कोई कोई घर की माताओं का ऐसा भाव हो जाता है, कुत्ते ने बच्चे दिए रे बेचारे ने, जा थोड़ा सा दूध रखियो। फिर क्या करेगी? थोड़ी देर बाद घर का कोई कपड़ा पड़ा होगा तो पटक देगी, उसमें बेचारे के बच्चे बैठ जाएंगे। जरा समझना। फिर क्या करेगी? बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर उनका एक छोटा सा झोपड़ा जैसा खोखा पटक देगी, या कोई प्लेट पटक देगी, या कोई सामान पटक देगी जिससे ठंड ना लगे उन बच्चों को। कुत्ते ने तुम्हारे पास आकर बोला कि मुझे ठंड लग रही है, जम के बोलो बोला नहीं। कुत्ते ने तुम्हारे पास आकर बोला कि मेरे बच्चों की सेफ्टी करो, बोलो नहीं। जरूरत है नहीं, पर कुत्ता बोला नहीं है, पर तुम्हारे दरवाजे पर आकर उसने अपने हृदय की वाणी से तुम्हें पुकारा, तो तुम्हें घर में रहते रहते हलचल उत्पन्न हुई। सारे घर के लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों उस गंदे कुत्ते के पीछे पड़ी है, पागल हो गई है क्या, चल अंदर चल। कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो स्वान, जो कुत्ता पूर्व समय में भी भगवान का भजन कर कर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसकी वाणी कुछ ऐसी होती है कि सामने वाला दिल से पहचान जाता है, हृदय से जान जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। माता ने सुना, पूछा कारण क्या है? कहा पूर्व समय में मैं सेठानी थी, मेरा पति जो गुण के रूप में है वो सेठ था, बस एक गलती हमसे हो गई। क्या? जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, शंभू शंभू, जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, भोजन का निर्माण करते समय में भोजन के पात्र में से भोजन को चख लेती थी। बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेलपत्री के वृक्ष में पत्तियों में इल्ली लग जाती है, और वो इल्ली बेलपत्री की पत्ती को, जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्री की पत्ती को कहीं कहीं से इल्ली खंडित कर देती है। ध्यान है आप लोगों को? किस किसने देखा है ना? तो कहीं बेलपत्री की पत्ती को वो इल्ली खा, कोई इल्ली भी उसको झूठा ना कर पाई हो, केवल हृदय चित्त से नहीं है, तो बेलपत्र को जो शिव पर चढ़ी है उसी को धोकर वापिस चढ़ा दो, पर खंडित या इल्ली से खाई हुई बेलपत्र शिव को ना चढ़ाई।